कांग्रेस की कल दूसरी लिस्ट आती है और लोगों के ओपिनियंस बनना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट 53 कैंडिडेट्स के साथ किस तरह रही, किस तरह से ये एक बैलेंस लिस्ट है या इम्बैलेंस लिस्ट है, इस पे विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुनील कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव आज तक पे। सर, किस तरह से आप कैसे परसीव करते हैं कांग्रेस की सेकंड लिस्ट में जो नवरात्रि में निकली है? दोनों ही लिस्ट नवरात्रि में निकली है, काफी शुभ मान रहे हैं कांग्रेस के लोग और एक अच्छा सेंटिमेंट भी मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है इन दोनों लिस्ट का। आपको कैसी लगी? देखिए, पिछले कुछ महीने से ये चर्चा आ रही थी कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में कुछ 35-37 सिटिंग एमएलएस के नाम कटने वाले हैं, जिनमें मिनिस्टर्स के भी नाम थे कि इनकी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में खराब हालत है। लेकिन कांग्रेस ने ठीक वही किया जो उसके पहले बीजेपी ने किया। बीजेपी ने पितृपक्ष में कर लिया, कांग्रेस ने नवरात्रि में कर लिया। उन्होंने भी रमन सिंह के कैबिनेट के अधिकतर मिनिस्टर्स को टिकट दे दिया है बीजेपी ने, जिसकी वजह से भाजपा के वो लोग जो एक पॉपुलिस्ट लिस्ट आने की उम्मीद कर रहे थे कि एक ड्रामा होगा, वो निराश हो गए कि अरे ये तो वही घिसे पिटे चेहरे हैं। कांग्रेस की लिस्ट देखेंगे, इसमें भी वही घिसे पिटे चेहरे हैं। जिन विधायकों के हार जाने की उम्मीद हो रही थी उसमें से बहुत सारे इसमें हैं, सब नहीं है। कुछ शायद 1.5 दर्जन के आसपास विधायकों को बदला गया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के 72-75 एमएलएज अभी थे, उसमें से बदला गया है लोगों को। भाजपा के कुल 13 थे, तो वो क्या चीज को खाकर बदल लेते? उनके पास तो कुछ था ही नहीं बदलने के लिए। उनके पास गिने चुने दर्जन भर एमएलएज थे। तो उन्होंने भी रमन सिंह के कैबिनेट के अधिकतर लोगों को वोट दिया है, वो टिकट दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने तो सारे के सारे कैबिनेट को दे दिया है टिकट। एक विधानसभा उपाध्यक्ष को टिकट दे दिया है, उपाध्यक्ष को टिकट दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दे दिया है, सबको टिकट दे दिया है। कुल 2 सांसद हैं कांग्रेस के यहाँ पे गिनने के लिए, उन 2 में से एक सांसद को यहाँ टिकट दे दिया है विधानसभा लड़ने के लिए। हालांकि वो सांसद जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, मुझको ये पता लगा है कि अध्यक्ष बनने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने तक की है। इस चक्कर में उन्होंने जिद करके अड़ के ये टिकट ली है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो कम से कम विधायक के रूप में सामने रहें, क्योंकि नहीं तो 29 तो आदिवासी विधायक रहते ही रहते यहाँ से जितनी सीटें हैं, तो बैज का नंबर मुश्किल से आता। तो शायद इसलिए भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। लेकिन मैं इन दोनों लिस्टों को आमने सामने रख के देखता हूं तो मुझको लगता है दोनों ही पार्टियों के खासे वजनदार लोग हैं, लाइट वेट नहीं है लिस्ट। 2-4 चूक कैंडिडेट्स की इधर उधर हुई होगी। हर पार्टी को मजबूरी में कुछ ऐसी सीटें तय करनी पड़ती है, टिकटें तय करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से कोई कास्ट सेटिस्फाई हो, कोई रिलीजन को जो मौका मिल जाए कि एक अकेला मुस्लिम कैंडिडेट है, एक अकेला सिख कैंडिडेट है, तो देना पड़ता है पार्टियों को टिकट। बीजेपी के साथ मुस्लिम वाली बंदिश नहीं है, वो इससे मुक्त है पूरी तरह से। हालांकि एक ईसाई को उन्होंने टिकट दी है यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि इन 2 लिस्टों को क्या हम पूरा मान लें? तो मैं नहीं मानूंगा। मेरा मानना यह है कि जो कई छोटी पार्टियां यहाँ चुनाव मैदान में है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें हमर राज पार्टी जो कि अरविंद नेताम ने एक आदिवासी आउटफिट को पॉलिटिकल पार्टी में बदला है, वो है बसपा है, गोंडवाना है और जोगी कांग्रेस है। इतनी तो जाहिर तौर पर पार्टियां हैं। आप ये भी मान सकती हैं कि कुछ एक पार्टी के बागी जो हैं वो भी लड़ लेंगे चुनाव दोनों पार्टी से। अभी बहुत ही हेजी पिक्चर है, ये धुंध को चटने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट निकल जाएगी, जब कैंडिडेट मैदान में रह जाएंगे, हम उस वक्त अंदाज लगा पाएंगे कि ये दोनों लिस्ट का मिला जुला असर क्या है। सर, दूसरी लिस्ट में बहुत ही क्विक था टू अंडरस्टैंड दैट उसमें बृहस्पति सिंह की टिकट कटी है। टीएस बाबा जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने लगातार अपोज किया था कि बृहस्पति सिंह को टिकट नहीं मिलनी चाहिए और दबे दबे आवाज में ना सही उन्होंने काफी खुल के इस बात को जिक्र किया था। और उन्होंने जिन 2 नामों पे आपत्ति दर्ज की थी उनको टिकट नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि जो मान नहीं रखा जा रहा था, टीएस बाबा की बातें नहीं सुनी जा रही थी, वो अब टीएस सिंहदेव को अच्छा मान दिया गया इस टिकट लिस्ट के जरिए? मान नहीं रखा जा रहा था ये कहना गलत इसलिए होगा कि टिकट के पहले उन विधायकों को क्या करेंगे? उनको पार्टी से निकाल नहीं सकते थे, या तो निकालना था तो 2 साल पहले तब निकालते
जब उन्होंने बाबा के खिलाफ ओछी घटिया बातें कहीं, रिपोर्ट लिखाई कि इन्होंने हमारी हत्या, हमारी यानी एक एमएलए ने लिखाई कि मेरी हत्या की कोशिश की, ये रिपोर्ट लिखाई थी, जिसको लेके टीएस बाबा विधानसभा छोड़ के निकल गए थे। मुझको तो अपने पूरे करियर में याद नहीं पड़ता कि रूलिंग पार्टी का कोई एमएलए अपने ही मिनिस्टर पे आरोप लगाए और मिनिस्टर विधानसभा छोड़ के निकल जाए कि इसकी जांच पूरी हो जाए तो ही इस हाउस में मैं लौटूंगा। इतनी तनातनी थी, टिकट कट गई दोनों की। टीएस सिंहदेव जो है उनके सम्मान की रक्षा हो गई। अगर ये नहीं होता तो वो स्वतंत्र होते अपने घर बैठने के लिए, पार्टी छोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो पार्टी ने सोच समझकर, कांग्रेस और भाजपा दोनों की लिस्ट नाटकी नहीं है, अच्छी लिस्ट है। मुझको लगता है ये बड़ा अच्छा चुनाव होने वाला है। दोनों ही पार्टियों ने खूब अच्छे लोगों को, वजनदार लोगों को टिकट दी है। अब बाकी पार्टियां जो हैं ये किस तरह से इन दोनों पार्टियों के भविष्य को प्रभावित करेगी, वोटों को कैसे छीनेगी इनसे। शायद ये तमाम छोटी पार्टियां जो है ये ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस को ही नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी। ये भाजपा के वोट काटने वाली पार्टियां नहीं दिख रही हैं। आपको एक समय याद होगा जब देश की राजनीति जो है वो कांग्रेस वर्सेस ऑल अदर्स होती थी। आज देश की राजनीति जो है भाजपा वर्सेस ऑल अदर्स हो गई है। छत्तीसगढ़ में कम से कम जितनी अदर पार्टीज हैं ये भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं दिख रही मोटे तौर पर। जब पूरे स्टेट को हम देखते हैं तो किसी एक सीट में ऐसा हो सकता है कि लोकल कैंडिडेट की जात की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से वहां बीजेपी को भी नुकसान पहुंच जाए। लेकिन मोटा नुकसान 90 सीटों में से 85 सीटों पे अगर इनमें से किसी छोटी पार्टी से नुकसान पहुंचेगा वो कांग्रेस को ही पहुंचेगा। सर, बहुत वैलिड पॉइंट रेज्ड कि दोनों पार्टीज की जो लिस्ट थी काफी बैलेंस थी, लेकिन अभी भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले में आएंगे, और वो फैक्टर्स जब प्ले में आएंगे तो ये इलेक्शन जितना वन साइडेड अभी लोगों को महसूस हो रहा है कि बहुत वन साइडेड होता जा रहा है, उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना दिलचस्प ये होता चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। चुनाव आज तक।